हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम पुनः एक महीने बाद अपनी ऑनलाइन क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे क्लासेस चालू करेंगे। जैसा कि आपको सब पता है कि अभी स्कूल खुलेंगे नहीं, 31 जुलाई तक तो पूर्णतः बंद है स्कूल। उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, कैसी होगी और खुलेंगे किस कंडीशन पर, किस क्लास के, बहुत सारी भी दुविधाएँ हैं जो आने वाले समय पता चलेंगे। अगर खुलेंगे तो पहले हायर 9-10 क्लास, 11, 12, 9, 10, उसके बाद 6, 7, 8, फिर आपका 3rd और 5th, फिर फर्स्ट सेकेंड और नर्सरी के यूकेजी की तो भी उम्मीद ही मान के मत चलो कि स्कूल क्लास खुलनी है। तो सबको घर में स्टडी करनी है। स्टडी करने के लिए आपको हम तो यहाँ से गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, बट उसके लिए आपको बुक्सों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हर पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को बुक्स जितने जल्दी हो सके, पॉसिबल हो सके, दिला दीजिए। क्लास तो जारी रहेगी, तो बिना बुक्सों के क्लास लेना मुश्किल हो जाएगा। हम टास्क देंगे तो होमवर्क जो होगा वो तो मिल जाएगा, लेकिन स्टडी का मैटर आपको बुक्स से ही मिल पाएगा, क्योंकि बुक्स नहीं होगी तो हम क्लास देने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए हर संभव प्रयास करें कि किताबें अवेलेबल हैं, किताबें अवेलेबल करके ले लें, परचेज कर लें आपको। और 9-10 क्लास का सिलेबस काफ़ी कम हो गया है, उसका मैंने PDF फाइल जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप में डाल दिए हैं, संभवतः मिल चुकी होंगी। और उसी हिसाब से ये शायद जो सिलेबस कम किया गया है इसी सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन में पुनः पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो इस सेशन के लिए है। तो इस सेशन के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। बोर्ड एग्जाम अपने टाइम पर ही होंगे जाकर, इसलिए क्लास 10th वाले विशेष ध्यान दें। उन्हें अपना रेगुलर वर्क करते रहना है और टास्क करते रहना है। जहाँ पर कोई समस्या होती है तो मेरे को पूछने के लिए आप पोस्ट डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज दे दीजिए, हमें समय निकलते ही मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। इसलिए आप बेफिक्र रहें, जब भी आप अगर कोई सोल्यूशन पूछेंगे तो हम उसको जरूर आंसर देंगे। पूछेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि घर में बैठे बैठे आपको कितना क्लियर हुआ, क्लियर नहीं हुआ। बीच बीच में भी अब इस पर टेस्ट भी लेंगे और उसको कंटिन्यू प्रोसेस में लाएंगे। तो सबसे पहला काम मैंने बता दिया, बुक्सें लेनी ही लेनी है। तो जहाँ से हो, जैसे हो, जिस पोजीशन पर हो, 9-10 वालों को तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, पुराने बच्चों की बुक से ले लो, पुरानी दुकानों में जाकर पुरानी बुक से ले लो, नहीं है तो नई बुक से ले लो। बस में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हिंदी कोर्स A, इंग्लिश कोर्स B, अगेन सुन लीजिए, क्लास 9th और 10th वाले हिंदी कोर्स A, इंग्लिश कोर्स B की बुक्स लेनी है। फिर साइंस और मैथ्स NCERT की ले लीजिएगा, और हिंदी के अलावा आपका SST हिंदी में होगी, SST जो है हिंदी में होगी। और अगर साइंस में कोई रिफ्रेशर किसी ने ले रखी है, अगर मिल चुकी हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उन्हीं का इस्तेमाल करें, परेशान ना, उनसे भी क्लास चल जाएगी। अगर नहीं लिए तो NCERT मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस साल सिलेबस का 95% आपका सिलेबस NCERT से आने वाला है, क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को एडवाइजरी जारी करेगी। बाकी एक्स्ट्रा टाइम लेकर, एक्स्ट्रा मेहनत करके अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, अच्छी बात है। ठीक, तो इन चीज़ों का ध्यान दें। और आज से पहले हम नर्सरी LKG UKG को डिस्कस करा दें। नर्सरी LKG UKG वाले बच्चे घर में तैयारी करेंगे, जिसमें नर्सरी क्लास को बेसिकली आपको हिंदी का ओलम, मात्राएं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में, और 1 to 50 काउंटिंग, इतनी पेरेंट्स घर में तैयार करा लें। LKG अल्फ़ाबेट हिंदी के, ओलम और वर्णमाला जो दोनों हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इंग्लिश में, 1 to 100 काउंटिंग, और 2 से लेकर 10 तक टेबल, 2 से लेकर 10 तक टेबल तैयार कराना है। और 1 से लेकर मे बी 30 तक, यानी 1 से 30 तक वर्ड मीनिंग, यानी O यानी 1, TWO 2, इस तरह से आपको काउंटिंग तैयार करानी है। अच्छा, इसके बाद UKG में पहुंच जाते हैं। UKG में आपका तो बेसिक तो हो ही गया, ओलम हो गया सारे। इंग्लिश का ओलम तैयार करना, के से का, के से खा, जी से का, जो मैंने बताया गया था वो तैयार कराना है। और मात्राएं भी इंग्लिश में तैयार करनी है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दोनों में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, 1 से 100 वर्ड काउंटिंग, यानी 1 से 100 तक, और रिवर्स भी काउंटिंग, यानी 100, 99, 98 अप टू 101, इस तरह से वर्ड काउंटिंग चलेगी। और 2 से 15 तक टेबल तैयार कराएंगे। क्लियर, टेबल तैयार होने के बाद, और फिर उसके बाद आएगा जस्ट आफ्टर नंबर, जस्ट बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, छोटे छोटे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, एक नंबर वाले विदाउट कैरी, यानी बिना कैरी वाले आपको ये चीज़ तैयार करनी है। इतना सिलेबस एक दिन में तैयार नहीं करना, डेली पेरेंट्स आपको ना प्रोसेस करना है। फिर भी पेरेंट्स को डिस्कस करना चाहे तो फ़ोन कर सकता है। अगर ऑफिस में मिलने का समय बता दिया गया है, 10 से 12 मैं ऑफिस में मिलूंगा,
कोई भी टाइम हो तो फ़ोन करके 10 से 12 बजे के बीच में मैं ऑफिस में अवेलेबल रहूँगा, उसमें आप मिल सकते हैं। या फ़ोन पे कोई संपर्क करके जानकारी लेना चाहते हैं तो फ़ोन से भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, 1st to 5th में आपको टेबल जैसे दी गई थी समर वेकेशन में कि फर्स्ट क्लास के लिए कितने तक हमने टेबल डिसाइड की थी, 2nd तक, फिर 3rd 4th 5th की क्या टेबल थी, तो वो टेबल अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से डेली पर डे लिख करके हमें बतानी है। जिसको अगर मान लो 5 तक आती है तो 6 की याद करेगा, भेज देगा। मान लो किसी को 12 तक आती है तो 11 की लिखेगा और याद करना शुरू करेगा। फिर एक बार पूरी टेबल याद करके डेली के डेली मेरे पास पोस्ट बनाकर भेजोगे। जितना भी काम करोगे पोस्ट बनाकर भेजोगे। अच्छा, जो समर वेकेशन में मैंने काम कराया था, तो समर वेकेशन में जो काम कराया था उन कामों में आपको पहले मैं 4 सब्जेक्टों से ले रहा हूँ रिवीजन के तौर पर। क्लास पहला चैप्टर लेना सभी का पहला चैप्टर कौन कौन सी बुक्स हैं? हिंदी रीडर, इंग्लिश रीडर, साइंस और जीके। हिंदी रीडर, इंग्लिश रीडर, साइंस और जीके, ये 4 सब्जेक्टों के पहले चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है। अच्छे से रीडिंग करनी है। रीडिंग में जो भी डिफिकल्ट वर्ड हो पेंसिल लेके बैठो, उसे अंडरलाइन करते जाओ। फिर आपके पेरेंट्स होंगे, आपके भैया होंगे, अंकल होंगे, गूगल होगा, डिक्शनरी होगी, वो मीनिंग उसमें जाकर के सर्च करो। फिर भी जिसको अगर कोई पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो उसको लिखकर मेरे पास भेजो, उसका हम प्रोनाउंसिएशन आपको बताएंगे और भेजेंगे कि हाँ इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, ऐसे किया जाएगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो डिस्कस जरूर करें। फ़ोन पर वीडियो बना के भेजें, वॉइस मेल बनाकर भेजें, या डायरेक्टली फ़ोन पे बात करें, हम आपको सोल्यूशन देंगे। लेकिन पूछना काम आपका है, कार्य करना है आपको। अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो हम कुछ इससे मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेरेंट्स का विशेष रोल है, पेरेंट्स विशेष चीज़ का ध्यान दे, उस पर काम कराए। अच्छा, ये रीडिंग तो हो गई। अब जब 6 to 10th वाले बच्चे हैं, उन्हीं जो चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर याद किए, इंग्लिश रीडर, हिंदी रीडर, साइंस और जीके, उनके प्रत्येक चैप्टर से कम 10 वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी 10 वर्ड। हिंदी वाला तो हिंदी लिखना है, लेकिन जो साइंस में होगा, इंग्लिश में होगा, जीके में होगा, तो कम से कम इसकी 10 इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी लिख करके याद करना है और वो मेरे पास भेजना। डेट पड़ी होनी चाहिए डे बाई डे का, तो उस पर काम होगा। इतना कार्य करना है। और 9 10 में जैसे जीके नहीं चलता है तो उनके लिए इंग्लिश का पहला चैप्टर रीडिंग करें, क्योंकि अभी तक उनको केवल हमने साइंस और मैथ की क्लास दी थी। अब इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो पहले हम इंग्लिश, साइंस और हिंदी पे डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स का भी 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे, तब तक उसका रिवीजन कर लेंगे। और जो चैप्टर मिसिंग हो गए हैं, जो मैंने है उसे काट दीजिएगा चैप्टर, ये चैप्टर नहीं आ रहा है, उसको आगे दूसरा चैप्टर तैयार करना है। उन्हें चैप्टरों के सब तैयार नहीं करेंगे, ये समय मिलेगा तो एक्स्ट्रा टाइम से उसे पढ़ सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो, उसे इग्नोर नहीं करोगे। इतना काम समझ में आ गया? तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे मैंने जो टास्क दिया है वो टास्क करना ही करना है। किसी भी चीज़ पे करो, टास्क जब कंप्लीट हो जाए तो डेट पड़ी होनी चाहिए। और डेट पुराने वाले कोई मुझे टास्क नहीं दिखाएगा, मेरे पास अपलोड रिकॉर्ड बने हुए हैं। पुराने वाले आप वही पेज पे वही कॉपी दिखा दे तो मैं पकड़ लूँगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पुराना पेज कोई टास्क नहीं दिखाएगा, नया पेज काम करेंगे। कॉपी कैसी भी हो, किसी भी तरह की हो, उस पर काम करके हमारे पास भेजेंगे, तभी मुझे पता चलेगा आपको टास्क कर रहे हैं और मैं उसको नोट करूँगा। सभी बच्चे ध्यान दें, 9 10th वाले विशेष ध्यान दें, इनके बोर्ड एग्जाम है और इनके टाइम पे एग्जाम होंगे, इन पर कोई दो राय नहीं होगी, उसको छोड़ना है। इसलिए जितना ज़्यादा सिलेबस तैयार करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, कल फिर हम कुछ नया टास्क और रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।